धर्म बहुत गंभीर हो गया, और जितना गंभीर होगा धर्म उतना रुग्ण और बीमार होगा। गंभीर शक्लों को मंदिरों से विदा कर दो। मंदिर नृत्य के और जीवन के उत्सव के स्थल हों तो हम धर्म को वापस ला पाएंगे। गंभीर चेहरे, बीमार, घबराए हुए, जिंदगी से परेशान, पीड़ित नहीं, मंदिर को बेरौनक कर गए। मंदिर तो जीवन के नृत्य का क्षण है। वहां तो जिंदगी की सारी गंभीरता बाजार में छोड़ के चले जाना चाहिए। वहां तो नाचते हुए ही जाना चाहिए। वहां तो नाचना चाहिए घड़ी भर, सब भूलकर, लोग लिहाज, लाज, लज्जा सब भूलकर। कल एक महिला ने मुझे खबर दी कि कोई बूढ़ी महिला पीछे कह रही थी कि ये क्या पाप हो रहा है, स्त्री और पुरुष साथ नाच रहे। कृष्ण को न समझ पाएगी ऐसी बुद्धि। अगर नृत्य और कीर्तन में भी स्त्री पुरुष का ख्याल बना रहे तो अच्छा है कि नृत्य कीर्तन मत करो। इतना भी न भूलता हो, दूसरे का शरीर न भूलता हो तो अपना शरीर कैसे भूलेगा। अगर इसका भी ख्याल बना रहे कि पास में स्त्री खड़ी है इसलिए बच बच के नाचो, तो मत नाचना, क्योंकि फिर अपना शरीर का ख्याल भूलने वाला नहीं। कोई तो घड़ी हो जहां आप शरीर न रह जाएं और सिर्फ वही रह जाएं जो भीतर है। वहां न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। किसी घड़ी में तो सब भूल जाना चाहिए। लेकिन हमारे मंदिर में भी स्त्री पुरुषों के फासले बने हुए हैं। स्त्रियां अलग बैठी हैं, पुरुष अलग बैठे। सुनी ना आपने घटना मीरा की कि जब वो गई वृंदावन तो मंदिर के पुजारी ने भीतर ना आने दिया। उसने कहा कि मैं स्त्री को देखता ही नहीं। तो मीरा ने खबर भिजवाई कि गोस्वामी को कहो कि मैं तो सोचती थी एक ही पुरुष है कृष्ण, तुम दूसरे पुरुष कहां से आ गए। क्षमा मांगी आके कि माफ कर दो, भूल हो गई। ये नासमझियां धर्म के नाम पर बहुत ये तोड़ने जैसी है। उन्मुक्त किसी घड़ी में तो जीवन के सारे थोथे नियमों को एक तरफ रख के डूब जाएं, और फिर देखने वाली दृष्टि कैसी बेहूदी है। जिस स्त्री को, जिस पुरुष को यहां कीर्तन नहीं दिखाई पड़ा, कृष्ण का नाम नहीं सुनाई पड़ा, हरिनाम नहीं सुनाई पड़ा, उसे दिखाई पड़ा कर एक औरत एक पुरुष के पास नाच रही। उस स्त्री की बुद्धि कितनी है, उस स्त्री की समझ कैसी है। और जिसने मुझे खबर दी उसने कहा कि वो वृद्धा थी। अगर वृद्ध होकर भी अभी और यौन के इतने अंतर भूले नहीं, तो फिर कब्र के बाद अर्थी उड़ जाएगी, तब कब होगा ये भेद, कब गिरेंगे। ये कहीं तो गिर जाने चाहिए। इसलिए अव्यवस्थित है, कोई व्यवस्था नहीं है। हरिनाम की कोई व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ आनंद होता है।